हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज बना रहे थे। दासगुप्ता मैथ बुक का सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 2B है ना। कौन सा? आईसीएसई सिलेबस का आपका दासगुप्ता मैथ बुक का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला, जिसमें सेक्शन फार्मूला किसमें है? एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं। 13 भी आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफर है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता है। कहता ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम in which A, B and C 3 vertices, coordinates of vertices आपको दिया है। कहता है ABCD is parallelogram which A, B and C are the coordinate and find the fourth coordinate, fourth vertex of D। D का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। इसमें आपका क्या है? आपका 13 का A में आपके पास ABCD है ना। ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में A का कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 4, B का कोऑर्डिनेट आपके पास है 5 8, C का कोऑर्डिनेट आपके पास है 6 -3 और D का कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है। D का कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर देते हैं क्या? AB। अब ये 3 कोऑर्डिनेट मेरे पास है, इसके सहारे हमको चौथा कोऑर्डिनेट यानी फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कहता है ABCD इज पैरेललोग्राम इन विच A, B and C are these कोऑर्डिनेट आपके पास है। फाइंड द 4 वर्टेक्स D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 वर्टेक्स। तो अब हम लोग का क्या है? ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी आपका AC और BD दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। आपको यही लिखना है। सिंस डायगोनल ऑफ सिंस ABCD क्या है? आपका पैरेललोग्राम। तो क्या होगा? डायगोनल ACC एंड BD। डायगोनल क्या है? आपका AC एंड BD बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? O जो है आपका O मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD ऑल्सो। अब दोनों का मिड पॉइंट निकाल के दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेट कीजिएगा। आप यहाँ लीजिए इफ O इज मिड पॉइंट ऑफ क्या? AC। अब आइए O का कोऑर्डिनेट। AC मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 + 6/2 एंड आपका 4 -3/2। ये O का कोऑर्डिनेट हो गया। किसका? AC का मिड पॉइंट। ये भी तो O का कोऑर्डिनेट है। और अब कहता है सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, है ना। तो अब O का कोऑर्डिनेट BD से आपका क्या? A + 5, यानी आपका हो गया A + 5/2 एंड B + 8/2। अब दोनों तो सेम है। ये भी आपका O का ही कोऑर्डिनेट है, ये भी O का ही कोऑर्डिनेट है। दोनों को इक्वेट कीजिए, यानी आपका हो गया देयरफॉर 1 + 6 + 1 यानी 7/2 एंड 1/2। ये हो गया आपको 7/2 एंड 1/2। आपका 7/2 1/2 इज इक्वल टू आपका A + 5/2 एंड B + 8/2।
अब दोनों का कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए, यानी आपका हो गया 7/2 इज इक्वल टू a प्लस 5/2। एक हो गया आपको 1/2 इज इक्वल टू b प्लस 8/2। 2 2 कैंसिल, यानी आपका 7 इक्वल टू a प्लस 5। देयरफॉर a इज इक्वल टू 7 माइनस 5। इसका मतलब a का क्या हो गया 2। अब आपका हो गया ये क्या 1 इज इक्वल टू b प्लस 8, यानी 8 इधर ले आइए, b इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इक्वल टू -7, यानी आपका o का कोऑर्डिनेट आपका a क्या हो गया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल, यानी b हो गया आपका ab। इसका मतलब आपका d इक्वल टू 2 और -7, यही तो मेरा आंसर है ना। यानी आपका d का कोऑर्डिनेट हम लोग जो लेट कर लिए थे, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट क्या है d इज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी हो गया 2 एंड -7, यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ए कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का बी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी पैरेललोग्राम है ना, आपका कोई भी 2 3 कोऑर्डिनेट्स है, मेन हमको क्या है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, उसी बेसिस पे हम लोग बनाएंगे। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 बी में कहता है यहाँ भी ABCD पैरेललोग्राम है, यहाँ भी आपका ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD है ना। कहता इन पैरेललोग्राम ABCD मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC यानी -2 3/2 AC का आपको मिड पॉइंट। अब फिर कहता D मेरे पास है कितना 0 1, और B का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ये B का कोऑर्डिनेट, लेट B इक्वल टू AB, यानी AB का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ AC का मिड पॉइंट है और आपको D का कोऑर्डिनेट पता है, ये फाइंड करना है। अभी आपको बताए ना कि ABCD पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट दोनों डायगोनल का क्या होगा, तो यहाँ पर आपको वही लिखना है। फिर सिंस ABCD पैरेललोग्राम देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज 0 O, ये क्या है O, एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, है ना। ये AC का मिड पॉइंट है, लेकिन ये AC का मिड पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा अभी तुरंत बताएं, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, मतलब वो इज मिड पॉइंट, ये दोनों इक्वल, वो इज मिड पॉइंट। O का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास -2 3/2, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस A/2 एंड 1 प्लस B/2। अब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर -2 इक्वल टू 0 यानी A/2, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस B/2, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में -4 इक्वल टू A और इसका 2 कैंसिल, यानी 3 इक्वल टू 1 प्लस B, यानी B इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर A इक्वल टू -4 एंड B इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, आपको B का कोऑर्डिनेट AB इज इक्वल टू -4 एंड 2, है ना। यानी आपका ये हो गया B इक्वल टू आपके पास -4 एंड 2, यही तो मेरा आंसर, यानी ये आपका हो गया -4 एंड 2। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का B कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे पास क्या है, कहता
prove that the point A, B, C are the vertices of isosceles right angle triangle, है ना। पहले तो इसका वर्टेक्स लिखते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आपका हो गया, आपके पास ए बी सी है ना। आपका ए है आपका क्या -5 4, बी है आपका -1 -2 और आपका सी है 5। फिर कहता है ए बी सी डी या कोई भी पॉइंट, ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी डी, यहाँ पर डी इसका स्क्वायर का 3, कोई भी स्क्वायर है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये स्क्वायर का हाफ पार्ट है, तो डी इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट, अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करने। पहले तो हमको प्रूव करना होगा ए बी सी डी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, इसका मतलब हमको पहले साइड निकालना होगा। अभी तो हम लोग इक्वेशन ऑफलाइन पढ़े नहीं हैं, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पहले साइड में रिलेशन निकालना होगा। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड कीजिए। ए बी इक्वल टू -5 है ना, -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -+2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना -4 का स्क्वायर, आइए हो गया +6 का स्क्वायर, हो गया -5 -1 4 + 2 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया ये 16 + 36 यानी √50। मेरे पास ए बी फाइंड हो गया। अब आइए बी सी। बी सी इक्वल टू, यहाँ बी सी -1 -5 का होल स्क्वायर -2 -4 यानी -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आपको हो गया फिर 16 और ये 36 यानी √50। ये भी दो साइड तो इक्वल हो गया। अब आइए हाइपोटेन्यूज यानी आपका ए सी इक्वल टू √, आपका -5 -5, ये माइनस ये पॉजिटिव, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी -5 - 10 का स्क्वायर, अब प्लस आपका 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 + 4 यानी 104 हो गया, यानी आपका 4 × 52 यानी 2√50 हो गया, यानी आपका हो गया ये। अब स्क्वायर में सिंस ए बी इक्वल टू √52, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 52, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपका, फिर बी सी इक्वल टू √52 यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू 52। अब आपका हो गया क्या, ए सी इक्वल टू √104, √1 ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आपका क्या हो गया 52 + 52 इक्वल टू 104, यानी दोनों इक्वल, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी आपका दोनों मिलके 104 है ना। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर राइट में पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ट्रायंगल आपका ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, और आपका ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये हो गया आइसोसेलेस, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस राइट एंगल
ट्राइंगल। यही हमको प्रूव करना है। ये तो प्रूव हो गया। अब हमको क्या कहता है, आपका डी का कोऑर्डिनेट यानी आपका मिड पॉइंट दोनों का एक है, यानी आपको ये हो गया दोनों का मिड पॉइंट। तो दोनों का मिड पॉइंट से हम ओ को फाइंड कर लेंगे। अब डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए लेट डी इक्वल टू ए बी। अब इसका मिड पॉइंट कर देंगे क्या, दोनों को इक्वल। ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट टू ईच अदर यानी O is midpoint of AC and BD also। अब मिड पॉइंट दोनों का निकालिए, यानी O का मिड पॉइंट इधर से, देयरफॉर आपका क्या -5 + 5 + 5/2 और आपका 4 + 2/2। दिस इज इक्वल टू, अब इसका मिड पॉइंट -1 + a -1 + a/2 -2 + b -2 + b/2। ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी आपका हो गया क्या, ये माइनस माइनस कैंसिल यानी 0। इसका मतलब क्या हो गया आपका 0 इज इक्वल टू -1 + a/2, यानी 0 में -1 + a इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। अब आपका इससे ये दोनों इक्वल कीजिए। 4 + 2 यानी 6/2 इक्वल टू -2 + b/2। 2 कैंसिल, 4 इधर ले आइए। b इक्वल टू 6 + 2 यहाँ निगेटिव इधर पॉजिटिव यानी a। इसका मतलब क्या है आपका, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू आपका a। तब O का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, D का कोऑर्डिनेट AB इक्वल टू 1 एंड a। यही मेरा आंसर है, यानी B मेरा क्या हो गया 1 और a। यानी अगर ABCD स्क्वायर है और 3 वर्टिसेस आपके पास है, 4 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1 और 8 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। D, E and F are respective midpoint of the side AB, BC, CA। BC, CA and AB कोई भी ट्रायंगल है आपका 15। आपका ट्रायंगल है आपके पास A, B and C। ए बी सी का कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है, उसकी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या आपका है डी ई एंड एफ। किसका कहता है बी सी एट द, कहता है डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी कहाँ है, यहाँ बी सी है ना। अब बी सी का इसका डी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है आपका है 1 से 1/2 और आपका ए सी सी ए का कोऑर्डिनेट कौन है ई, यानी ये है आपका ई। ई का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 5/2 एंड 1/2 और एफ किसका है ए बी का कोऑर्डिनेट, ये है आपका एफ। और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास है -1/2 एंड -1 है ना। देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ABC। आपका ABC का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड यानी हम लोग को ABC का सेंट्रॉइड क्या है x1 + x2/3 एंड y1 + y2 + y3/3 है ना।
तो लेकिन इसका कोऑर्डिनेट तो नहीं है मेरे पास, यानी x1 ये हो गया y1, ये हो गया x2 ये हो गया y2, ये है x3 एंड y3। अब ये मिड पॉइंट का ट्रायंगल है, मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड एंड आपका ABC का सेंट्रॉइड दोनों सेम होगा, है ना। हम लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं ना, मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम, ये पैरेलल ये और आपका ये पैरेलल ये, इसका मतलब क्या, ये पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या होगा आपका, बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी इस ट्रायंगल का ये जो है इसका मीडियन, ये मिड पॉइंट से मिलाने वाला और इसका मीडियन दोनों सेम है ना। तो हम लोग का इसमें लिखेंगे सिंस centroid of triangle ABC and centroid of triangle DEF आर कौन साइड या सेम, दोनों एक के पर एक है, दोनों एक के पॉइंट है, यानी आपका आर सेम पॉइंट, यानी कॉन्साइड टू ईच अदर। अगर हम इसका सेंट्रॉइड निकालते हैं तो ABC का भी सेंट्रॉइड निकल जाता है। अगर आप इससे नहीं तो पहले दोनों मेथड से आपको बता देते हैं। तो ये हो गया आपको क्या, देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आपका DEF। अब सेंट्रॉइड इसका DF निकालेंगे तो वही ये हो गया, तो इस 5/2 प्लस -1/2/3, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y हो गया आपको 7/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पर माइनस है तो -1 बाय आपका 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी आपका ये क्या हो गया, LCM 2 यानी 2 + 5 - 1 और ये बाय 3, इसको बाय 1 कर दीजिए, ये हो गया आपका इसका LCM 2 7 + 1 7 + 1 - 2 बाय 3 बाय 1, ये 2 + 5 7 - 6 6/2 × 1/3। अब ये हो गया 7 + 1 8 - 2 6/2 इंटू ये उलट जाएगा 1/3, यानी 3 2 जा 2 2 3 2 जा 2 2, यानी आपको हो गया सेंट्रॉइड क्या हो गया 1 1, यानी आपका इसका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC = 1 1। यही मेरा आंसर होगा, है ना। आपका दोनों का है कि इसका मिड पॉइंट, इसका मीडियन, यानी इस ट्रायंगल का भी मीडियन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये जो पैरेललोग्राम इसका मिड पॉइंट है, यानी ये आपका ट्रायंगल है, ये नया ट्रायंगल जो मिड पॉइंट से बना है, ये मिड पॉइंट को मिला लेगा, ये भी है, और यहाँ ये वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिलाएगा। सिमिलरली ये भी मिड पॉइंट अब मीडियन इसका और ट्रायंगल दोनों का, ये जो मीडियन है, ये लाइन जो है, ये इस ट्रायंगल का भी मीडियन है और इस ट्रायंगल का भी मीडियन है, और ये लाइन जो इस ट्रायंगल का भी मीडियन है, ये ट्रायंगल का भी मीडियन है, और ये लाइन जो है ये आपका ABC का भी मीडियन है DF। तीनों जहाँ कटा, दिस इज द सेंट्रॉइड, आपका ये सेंट्रॉइड C, यानी O यहाँ C है तो हम लोग O से डिनोट किए, यानी दोनों का सेंट्रॉइड सेम है ना। तो हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप तीनों का वर्टेक्स को निकाल करके भी निकाल सकते हैं। तो एक मेथड तो आपको ये हो गया, इसको दूसरे मेथड से भी हम लोग बना लेते हैं।
पहले इसका तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग को रिलेशन फाइंड करके, है ना। तो चलिए इसका दूसरा मेथड से भी कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आपको समझ में ना आया, अगर आपको कोई टीचर उसको उस पर बाधा डालेगा, नंबर नहीं देने का कोशिश करेगा, तो हम लोग दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। सेंट्रॉइड को हम लोग दूसरे मेथड से निकालते हैं। पहले तो वर्टेक्स का रिलेशन निकालेंगे। अब यहाँ इसका मिड पॉइंट है, देखिए आपके लिए डी, आपका डी क्या है, डी है आपका 1 7/2। इसका मतलब क्या है, x2 प्लस x3, यहाँ है x2 x3, x2 प्लस x3 बाय 2, है ना, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब फिर यहाँ पर y के लिए y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 7/2। इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट 1 हो गया, इतना प्लस इतना बाय 2, और y हुआ 7/2, इतना प्लस इतना बाय 2 हो गया। अब देखिए तो ये हो गया x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल, y2 प्लस y3 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इससे निकालिए, देखिए x1 प्लस x3 यानी E इज द मिड पॉइंट, यहाँ है B इज मिड पॉइंट और BC, इससे निकला। अब आइए E इज मिड पॉइंट और AC। अब देखिए क्या है, E का ये कोऑर्डिनेट है 5/2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, है ना, और y के लिए 1/2 यानी y1 प्लस y3 इक्वल टू 1/2, ये 2 2 कैंसिल, यानी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 5, y1 प्लस आपका y3 इज इक्वल टू 1। आपके पास इक्वेशन नंबर ये हो गया आपको 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग को क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तो AB का F का मेरे पास क्या है, F का मिड पॉइंट -1/2 यानी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2 और आपका -1 y1 प्लस y2/2 हो गया। ये 2 2 कैंसिल, यानी x1 प्लस x2 इक्वल टू -1, और ये हो गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका इक्वेशन 5, और ये हो गया इक्वेशन 6। अब ये देखिए, इस सब को ऐड कर दीजिए तो x में रिलेशन निकल जाएगा, यानी आपका 1 प्लस 3 प्लस 4 5, तो ये आपका क्या होगा, x1 प्लस x3 अब प्लस आपका x1 x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3 अब प्लस x1 प्लस x2। ये आपका सब LHS और RHS आपका क्या है, RHS हो गया 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 और -1 हो गया। तो ये हो गया आपको 2, यहाँ पर 2x1 x1, 2x2 2x3, 2x1 2x2 2x3 इज इक्वल टू आपका 5 प्लस 2 7 -1 यानी 6। 2 कॉमन ले लीजिए,
x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 यानी 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। x का तो वैल्यू फाइंड हो गया। अब y में जो y के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस 4 प्लस 6, इक्वेशन 2 प्लस 4 प्लस 6। अब यहाँ पर y2 प्लस y3 प्लस आपका y1 प्लस y3 प्लस आपका y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, अब RHS 7 प्लस 1 माइनस 2 है ना, ये हो गया 7 प्लस 1 माइनस 2, यानी ये है आपका 2y1 2y2 2y3 इक्वल टू 8 माइनस 2 6, 2 कॉमन ले लीजिए, y1 y2 y3 इक्वल टू 6, ये 2 यहाँ भेज दीजिए बाई 2 यानी 3, यानी अब हम लोग इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे है ना। अब देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यानी ये हो गया आपको क्या 3, दोनों तो 3 आया है, 3/3 एंड 3/3 कैंसिल, यानी आपको हो गया 1 1, यानी पहले कंडीशन में भी हम लोग को 1 1 आया और दूसरे कंडीशन में भी हम लोग दोनों मेथड से 1 1 निकाले। आपको जो पसंद आप उसके हिसाब से काम कीजिएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग दोनों मेथड से बना लिए, यानी दोनों अगर मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का और मिड पॉइंट से को मिलाने वाला जो ट्रायंगल है दोनों का सेंट्रॉइड सेम होगा, क्योंकि दोनों का मीडियम का लाइन जो मीडियन का लाइन है सेम है ना, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन है ना, देयरफॉर उसको दोनों मेथड से बनाए। नंबर 16 देखिए क्या कहता है, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। आइए क्वेश्चन नंबर 16, कोई भी सर्किल है इसका सेंटर O है ना, कहता है O और इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 0 0, कहता है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड हुज वन कॉर्ड इज AB। आपके पास वन कॉर्ड है AB है ना, A का कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या 4 2 एंड B का कोऑर्डिनेट है -1 एंड 6 है ना। आप कहता है OD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर ये दी है। अब कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ OD का मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, यानी D का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग 9th क्लास में भी सर्किल चैप्टर में पढ़े हैं क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सिंस आपका क्या है OD परपेंडिकुलर AB, देयर O इज सेंटर, देयरफॉर OD बाइसेक्ट AB, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब AB का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, यानी आपका D इक्वल टू 4 - 1 बाई 2 और 2 + 6 बाई 2, तो यानी आपका हो गया क्या 4 यानी 3/2 और 2 + 6 यानी 8/2, 2 4 जा, इसका मतलब हो गया आपका 3/2 और आपका 4। ये D का कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया आपको 3/2 एंड 4।
अब ये दोनों का मिड पॉइंट, यानी आपका ओडी का मिड पॉइंट, ओडी मिड पॉइंट ऑफ ओडी हमको फाइंड करना है। क्या आपका कहता है मिड पॉइंट ऑफ ओडी, तो यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ ओडी, तो ओडी का ये दोनों का कोऑर्डिनेट हमको, ओ का भी कोऑर्डिनेट मिल गया और डी का भी, यानी ये दोनों से हम लोग मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यानी मिड पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं एम, तो यानी एम का इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 3/2 और y का 0 प्लस 4/2 है ना। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी 0 यानी आपका 3/2 इंटू ये 1 हो गया 1/2, तो अब आपका हो गया 4/2, 2 जा 4, तो यानी आपका क्या हो गया 3/4 एंड 2, यही मेरा मिड पॉइंट का है। यानी आपका हो गया ये 3/4 एंड 2, यही मेरा आंसर है। यानी मिड पॉइंट ऑफ द ओडी है ना, यही हमको फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4, 5। कोई भी सर्किल है जिसका सेंटर आपके पास है वो क्या कोऑर्डिनेट है 4, 5। फिर कहता है एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी कोई भी पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 8 एंड 10 ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इसी सब जिसका सेंटर 4, 5 है उसी के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट ए है। अब फिर क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर पासिंग थ्रू ए। ए से कोई भी डायमीटर खींचे जिसका अदर एंड का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यानी क्या है डायमीटर, हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर जो है पासिंग थ्रू द सेंटर, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो हम लोग क्या करेंगे आपका सिंस डायमीटर इज द कॉर्ड which is passing through the center, है ना। कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास करता है तो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। द डायमीटर का डेफिनेशन ये, द डायमीटर इज द कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। यानी आपका देयरफॉर AB is diameter, let AB is diameter, है ना। अब इसमें क्या है पासिंग थ्रू ए से पास कर रहा है लेकिन सेंटर से भी पास करेगा, विच इज पासिंग थ्रू ए, है ना, एंड सेंटर ऑल्सो, सेंटर ओ ऑल्सो, है ना। देयरफॉर ओ यानी सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, है ना। तो यानी लेट B इक्वल टू ए बी। अब ए बी का हम लोग B का ये B है, यानी O इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसी में आपका कर लेना है क्या, ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर O इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू आपका 8 प्लस यहाँ लीजिए ए बी, यानी 8 प्लस A/2 और 10 प्लस B/2, 10 प्लस B/2,
अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी आपका हो गया 4 = 8 + a/2 और आपका हो गया 5 = 10 + b/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 = 8 + a, यानी a = 8 - 8 = 0। यहाँ हो गया 10 = 10 + b, यानी b = 10 - 10 = 0। यानी अब आपका हो गया a = 0, b = 0, यानी b का कोऑर्डिनेट क्या है a b, यानी आपका हो गया 0 0, यानी b का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया आपका 0 0, है ना। यानी आपका ये तो कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास करेगा तभी वो डायमीटर होगा, अन्यथा नहीं। वो इधर से पास करे इधर, वो डायमीटर नहीं होगा। द डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। ए से तो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ए, ये नहीं कह रहा है कि सेंटर से भी पास करे, सेंटर से भी पास करेगा तब डायमीटर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया, है ना। अब आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, केवल कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है। शांति से देखिएगा तो चुटकी में बनता जाएगा, कोई भी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं। और आपको समझ में आया तो आपको बार बार कहते हैं, अगर समझ में आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, ताकि जितना प्रॉब्लम बनाएंगे आपके पास पहुंचेगा, है ना। तभी ना आप समझ में आएगा। और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे को भी मौका दीजिए आपको मेरे साथ जुड़ने का। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर